आने वाली है। तो आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में करा है पॉइंट W जो है वो x कोऑर्डिनेट पे है इक्वल टू -5। किसके इक्वल है? -5 के इक्वल है। देखो ये हमारा क्या है? x कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस है, ये हमारा क्या है? y एक्सिस है। अगर x एक्सिस देखो -5 किधर आएगा? देखो हमेशा जो बेटा तुम्हारा राइट साइड होता है, इधर x क्या होता है? प्लस होता है। y एक्सिस ऊपर क्या होता है? प्लस होता है। y नीचे क्या होता है? माइनस होता है। और x इधर क्या होता है? लेफ्ट साइड माइनस होता है। तो यानी देखो -5 दिखाया है, तो यानी x में क्या है? -5। देखो 1 2 3 4 5। तो अगर मान लेता हूँ मेरा यहाँ -5 है, इसका नाम दे रखा है, क्या नाम दे रखा है? इसका नाम करा है W है। तो बेटा ये कौन है? W। अब ये हमारा हो गया W भैया, ठीक है। अब करा है x कोऑर्डिनेट पे इक्वल टू -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस। देखो ये हमारा y एक्सिस है, करा इसके पैरेलल एक लाइन खींचो। क्या करो? एक लाइन ड्रा करो। जो लाइन कहाँ से जाए? W से जाए। कहाँ से जाए? W से जाए। देखो अगर बेटा तुम यहाँ से एक लाइन इसके पैरेलल खींचोगे तो लाइन कैसे खींचोगे? अपनी स्केल उठा लो, उठा लेते हैं। और दिखाते तुम्हें एकदम शानदार तरीके से बनाते हैं, क्यों गड़बड़ करें। तो देखो अगर देखो पैरेलल का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल बात में पहले समझो। पैरेलल लाइन होते क्या है? देखो जब दो लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करें, देखो ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये दोनों लाइन क्या हो गई? पैरेलल हो गई। यानी इनके बीच का डिफरेंस ऑलवेज क्या हो? इक्वल हो। हमेशा किन्हीं दो लाइन के बीच का अगर डिफरेंस क्या है? इक्वल है, तो दोनों लाइन क्या होती हैं? क्या होती है? पैरेलल होती है। तो बस सिंपल आसान याद रखो, या ये दोनों लाइन को आप कितना भी आगे बढ़ाओगे कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये कह रहा है इस y के पैरेलल, किसके पैरेलल खींचना? y के। इसके पैरेलल कहाँ से खींचना? लाइन W से। तो देखो यहाँ मस्त पेन रखोगे और इसके पैरेलल क्या करोगे? लाइन यहाँ से खींच दोगे। तो देखो बेटा जैसे आपने इसके पैरेलल क्या किया? लाइन खींचा। तो देखो ये जो लाइन जो पास हो रही है ये किसके बारे में बता रही है? करेक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H विच इज लाई ऑन द थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस विच कोऑर्डिनेट कैन H इन लाई। तो देखो H कहाँ लाइन से कर सकता है? तो देखो ये जो पैरेलल लाइन जा रही है ये कहाँ से कोऑर्डिनेट है? देखो ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा क्या कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा क्या हो गया बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा क्या हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है? तो देखो सिंपल सी भाषा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी लाई कर रही है और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यानी जो हमारा H हो सकता है वो मे भी थर्ड भी हो सकता है और मे भी सेकंड भी हो सकता है। तो आपको दोनों लिखना है। तो आप क्या लिखोगे? सिंपल भाषा में सेकंड और थर्ड, तो दोनों में लाई कर रही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वो आपसे जानना चाहता है कि आप कितना सीख चुके हो। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा जहाँ मैंने कॉन्सेप्ट बताया, जिस बच्चे ने मेरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा हो उसको मैं गारंटी दे रहा हूँ ऐसे सवालों में कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो आप अगर स्ट्रांग होना चाहते हो मैथ में तो मेरे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो जरूर देखो। वहाँ कॉन्सेप्ट में बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ।